इसलिए मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि बेणेश्वर मेला हम सबको जोड़ने क्या होता है, मेल मिलाप कराने वाला, मेल मिलाप, और बेणेश्वर की धरती निकलंग की धरती। भगवान से, इस सांवरिया से प्रार्थना करते हैं कि भाईचारा लोगों में बढ़े। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और राजस्थान सहित पूरे भारत भर में और विश्व भर में प्रसिद्ध आदिवासियों की आस्था का केंद्र, जन जन की आस्था का केंद्र बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम वागड़ का प्रयाग यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम आबूदरा में खड़े हैं। आबूदरा यहाँ अस्थि विसर्जन होता है और इस वक्त बेणेश्वर धाम पर मेला चल रहा है। जैसा कि माघ पूर्णिमा पर कल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहाँ पर दौरा किया था और महंत अच्युतानंद महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर वे सागवाड़ा गई थी। इस दौरान यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी और माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेले में लोगों ने भगवान के दर्शन किए थे, श्री प्रभु के दर्शन किए थे, निष्कलंक अवतार के दर्शन किए थे। इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं आबूदरा में और यहाँ पर अखिल भारतीय कल्लाजी संप्रदाय के महंत संत यहाँ पर आबूदरा में आए हुए हैं और यहाँ पर पवित्र शाही स्नान करके यहाँ से लौटेंगे और सीधे मंदिर में दर्शन करेंगे, महंत अच्युतानंद महाराज से मुलाकात करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं आप बेणेश्वर धाम पर मेले की तस्वीरें हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस बेणेश्वर मेले में किस तरह का आयोजन किया गया है। साथ ही प्रशासन ने यहाँ पर, पुलिस प्रशासन ने भी पूरी माकुल व्यवस्था बनाई रखी है। इसके अलावा देखा जाए तो पंचायत समिति साबला अंतर्गत ये मेला आयोजित होता है, तो पंचायत समिति साबला ने भी यहाँ पर माकुल व्यवस्था की है। साथ ही इधर देखा जाए तो बांसवाड़ा जिला आता है, तो बांसवाड़ा की तरफ से भी प्रशासन ने पूरी माकुल व्यवस्था की रखी है। कोई भी यहाँ पर अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। साथ ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से माकुल व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे मेले में और मेले की एक झलक दिखाते हैं। इसके साथ ही महंत अच्युतानंद महाराज से भी एक मुलाकात करेंगे और वागड़ की जनता सहित पूरे देश की जनता को महंत अच्युतानंद महाराज क्या आशीर्वाद रूप क्या संदेश देना चाहेंगे। आइए लिए चलते हैं सीधे मेले में और मेले से महंत अच्युतानंद महाराज बेणेश्वर धाम। निष्कलंक भगवान की जय, मावजी महाराज की जय। माघ पूर्णिमा का बेणेश्वर मेला सभी संत साधु महात्माओं की उपस्थिति में स्नान दान के साथ कल शुरू हुआ और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस मेले के अंदर हमारे सभी कला संप्रदाय के संत यहाँ पधारे हैं और सबका बेणेश्वर पीठ की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज समय की यही आवश्यकता है कि सब धर्मगुरु कोई एक ऐसे निर्णय पर पहुँचें जिससे समाज में समरसता बनी रहे, सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे। आज हमारे पास भगवान की दया से सब अच्छा है, सब दाल रोटी खा रहे हैं, सब प्रसन्नता से रह रहे हैं। लेकिन आज की शिक्षा ने जो बिगाड़ा किया है, जो अंग्रेजी शिक्षा ने जो बिगाड़ा किया है, और उससे आदमी धर्मशास्त्रों का मनमाने ढंग से जो अर्थ कर रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि धर्मशास्त्र के अनुसार ही धर्म की व्याख्या होनी चाहिए। अपने मन से हम धर्म की व्याख्या न करें, क्योंकि शास्त्र एक प्रमाण है। जो ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे तपस्वियों ने जो अपने जीवन में अनुभव किया और जो लिखा कि हाँ भाई ईश्वर ऐसा है, और युगों से हम उसका पाठ कर रहे हैं। अनेक पीढ़ियाँ आई गई, हम भी, हमारी पीढ़ी भी है, एक दिन चली जाएगी, नई पीढ़ी आ जाएगी। तो अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन बावजूद इसके हमें ये सीखना पड़ेगा कि भाई धर्म शास्त्र के हिसाब से ही धर्म की व्याख्या होगी, वही सत्य होगा। नहीं तो कोई किस फील्ड में काम कर रहा है, कोई किस क्षेत्र में, कोई किस दिशा में, तो वो अपने अपने फील्ड में और अपने अपने क्षेत्र में मास्टर हो सकता है,
लेकिन ईश्वर को और धर्म को परिभाषित करने में हम सक्षम नहीं हैं। और ये देश इतना महान है कि यहाँ कभी महापुरुषों ने अपनी किसी कमी को छिपाया नहीं। तुलसीदास जैसे संत कहते हैं अति मति मंद गंवार, है ना, ऐसे रामचरितमानस लिखने वाले वो महापुरुष कहते हैं मैं तो मति मंद गंवार हूँ। कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। तो भगवान इसी तरह आप मुझे प्रिय रहो। और जो मैं लिख रहा हूँ रामचरितमानस, तो शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। तो मैंने अपने सुख के लिए इसको गाया है, लिखा है। लेकिन हर व्यक्ति का अपना सत्य होता है और कभी महापुरुषों ने किसी को बांधा नहीं। और यही कारण यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है। मतलब यहाँ धर्म के बारे में हर एक को स्वतंत्रता है अपना मत व्यक्त करने की, लेकिन किसी को भी मत थोपने की बाध्यता हमारे धर्म ने नहीं करी। दुनिया के अंदर कई धर्मों ने लोगों को प्रेम की बातें करके सेवा के नाम से धर्म परिवर्तन करवाया, कहीं कहीं पर बल के प्रयोग से धर्म परिवर्तन करवाया। लेकिन यहाँ ये कभी नहीं हुआ, सबको आज़ादी रही। और इसीलिए परस्पर विरुद्ध मत होने के बावजूद भी हम सब एक रहे, यही इसकी उदारता थी। तो मेरे विचार अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने ये कहा कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को अनेक विद्वानों ने अनेक समय अनेक क्षेत्रों में अपने अपने ढंग से व्यक्त किया, है ना। लेकिन किसी ने किसी का विरोध नहीं किया, बल्कि सब ने कहा कि नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ खाली, लेकिन आखिर सत्य तो तुम्हारे अंदर से जो निकलेगा वही परम को प्राप्त कराने वाला होगा। तो बांधा नहीं। तो आज कुछ लड़के हमारे गलत रास्ते पर जा रहे हैं और कहते हैं अरे पूजा पाठ बंद करो, ये क्या है, शिक्षा की बात करो। अरे भाई कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हो आप? ये धर्म की शिक्षा ही सबका कल्याण करेगी, सबको बचाएगी। आप खाली पेट पूर्ति सिखाने वाली शिक्षा की बात कर रहे हो। तो पेट पूर्ति तो पशु पक्षी भी करते हैं, वो भी घोंसला बनाते हैं। हमने ये कहा कि नहीं, अपने पेट पूर्ति की नहीं, अपने भाई की, अपने पड़ोसी की, अपने गांव की, सबके पेट पूर्ति की चिंता करो। हमने ये शिक्षा दी धर्म के अंदर। यही तो हमारे मंदिर का ध्येय है कि ठाकुर जी ने जब मनुष्य लीला करी, उन्होंने भी वो सारे कष्ट सहन किए, सारे आरोप सहन किए, और फिर भी कहा कि नहीं, संसार है, उसकी अपनी समझ है, वो क्षुद्र स्वार्थों के कारण अपने नज़रिए से देखता है, लेकिन मेरा कर्म उसको सुधारने का है, उसको तारने का है। तो ठाकुर जी ने अपना कर्म किया और कहा कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाइयों कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और कोई आदमी सबको संतुष्ट कर नहीं सकता है, सबको खुश कर नहीं सकता है। तो महापुरुष तो अपना कर्म करते हैं। अब किस मार्ग पर जाना, मार्ग दोनों राम के भी हैं, रावण के भी हैं। रावण भी प्रकांड विद्वान पंडित था, लेकिन उसने धर्म को तोड़ा मरोड़ा, अपने ढंग से अपने आप को पुजाने की कामना करी। उसने ये कहा कि मैं जो कहूँ वही सत्य है, बाकी कोई भगवान नहीं है, रावण की पूजा करो। तो तब कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और रावण ब्राह्मण था, फिर भी ब्राह्मण उसको कहा नहीं, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ राक्षस है, ये असुर है, ब्राह्मण में जन्म लिया क्या हुआ। अगर समाज में अहंकार की बात करता है, काल क्रोध की बात करता है, तो इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, और हमने स्वीकार नहीं किया उसको, कहीं मंदिर नहीं बनाया। तो यही हम कहना चाहते हैं कि धर्म की व्याख्या धर्म शास्त्रों के बताए अनुसार ही हम करें। हम साइंस में विद्वान हो सकते हैं, मैथमेटिक्स में हो सकते हैं, भूगोल में हो सकते हैं, और भी विषयों में हो सकते हैं पारंगत, लेकिन हमारा जीवन 50 साल 60 साल का, इससे अधिक हमारे पास कुछ अनुभव नहीं है।
और हमारा धर्म जो है वो तो युगों युगों से सनातन धर्म है ये। और यही एकमात्र धर्म ऐसा है जो किसी अवतारी के अवतार लेने के बाद नहीं, उसके भी पहले से प्रारंभ है। मतलब कृष्ण आए ने फिर हमारा ये धर्म हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। या राम ने जन्म लिया और हमारा धर्म आया संसार में, ऐसा नहीं है। ये तो उसके भी पहले अनादिकाल से, आदि अनादिकाल से, और इसीलिए इसको कहते हैं सनातन धर्म। लेकिन दुनिया में बाकी जितने भी धर्म हुए हैं वो सब उनके महापुरुषों के बाद प्रचलित हुए हैं। आप देखिए, चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जितने भी धर्म हैं वो सब उन महापुरुषों के नाम से चले आगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ किसी महापुरुष के नाम से कोई धर्म नहीं चला है। और इसलिए कहा कि नहीं, तो सनातन धर्म है। जब हम नहीं थे तब भी ये था, हम हैं तब भी है, और हम नहीं रहेंगे तब भी ये, कोई इसको मिटा नहीं सकता है। इस देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, कितने लोग आए, बहुत शासन किया, बहुत अपने ढंग से शास्त्रों के अंदर ऐसी ऐसी लाइनें घुसेड़ दी ताकि समाज आपस में लड़ता रहे, झगड़ता रहे। अनेक ऐसी ऐसी उन्होंने कार्य किए, हमारे मंदिर भी तोड़े। वो पत्थर का मंदिर था, किसको क्या दुख दे रहा था, लोक कला का जीवंत उदाहरण था वो। तो अनेक लोग आए, लेकिन फिर भी सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सका। ये इस धर्म की विशेषता है। तो हमें इसकी रक्षा करनी है, और ये आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इसकी रक्षा करने में अपने आप को लगाए। जो भाई रास्ता भूल रहे हैं उनको प्रेम से हाथ जोड़ करके कहो कि भाई अपनी मन बुद्धि से मत चलो, अपनी स्वार्थ बुद्धि से मत चलो, नहीं तो इस स्वार्थ के पाए पर जो दोस्ती हो रही है वो एक दिन किसी को नहीं छोड़ेगी, सबका नुकसान करेगी। यहाँ तो परमार्थ के पाए पर, परोपकार के पाए पर, परहित के पाए पर ये धर्म की दोस्ती, धर्म की मित्रता है, और यही शाश्वत रहेगी। और मावजी महाराज ने बड़े दुख से कहा है कि भाई भाई भाड़े रमेगा ना, हर बंदे भी गरे मलेगा, है ना। ये ऐसा हो रहा है, ऐसा किया जा रहा है, ऐसा विष फैलाया जा रहा है कि भाई को भाई के सामने खड़ा किया जा रहा है। इसलिए मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि बेणेश्वर मेला हम सबको जोड़ने वाला है। मेले का मतलब क्या होता है? मेल मिलाप कराने वाला, मेल मिलाप कराने वाला। भाई आप सगा संबंधी में जाते हो तो ठीक है, आपका रिश्ता है इसलिए जा रहे हो, इसलिए खा रहे हो, इसलिए खिला रहे हो, लेकिन यहाँ तो कोई रिश्ता है नहीं। यहाँ तो एकमात्र धर्म का, भगवान का, ये सरिताओं का, ये नदियों का, ये पावन भूमि का यही रिश्ता है, हमारा प्रेम भरा रिश्ता है। यहाँ तो कोई खाना खिलाने वाली दोस्ती है नहीं। तो ये मेल मिलाप कराने के लिए ये मेला भगवान के यहाँ शुरू हुआ है। और बेणेश्वर की धरती निकलंगी धरती है, तो ये धरती यही संदेश दे रही है कि भाई सब मिलजुल करके रहो और इस धाम की महिमा को हम बढ़ाएं। ये धाम उस परम धाम का संकेत करता है। हमारे कलाजी धाम जितने बने हैं वो उस परम धाम के संकेत करते हैं कि हाँ भाई ये धाम इतना दिव्य है, तो यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम, तो वो परम धाम परमात्मा वो कितना कल्याणकारी होगा। तो उसको हमें लक्ष्य करने के लिए ये धाम बनाए गए हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने समाज को, समाज के जो भाई इधर उधर भटक रहे हैं उनको कहें कि भाई तुम जो करना हो करो, लेकिन धर्म के विषय में मत पढ़ो। ये धर्म आदि अनादिकाल से है और आदि अनादिकाल तक रहेगा। ये अपने मन से 4 किताबें रट ली और वकालत मत करो इसकी। ये परम पवित्र धाम है, परम पवित्र ये हमारा धर्म है। ये हम सबका कर्तव्य है, इतना मैं कह सकता हूँ। हमारे यहाँ सब विद्वान, हमारा पूरा संप्रदाय बैठा हुआ, कला संप्रदाय। और मावजी महाराज के शब्दों में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई कोटि कला होसी तो करोड़ करोड़ कला जी के मंदिर बनेंगे। ये और विभिन्न नामों से देश में हो रहा है। कोई एक कथाकार तो 7 दिन कथा करेगा, चला जाएगा,
लेकिन जीवन की वास्तविक व्यथा तो ये जो धोनी धाम मठ मंदिर और स्थानों पर हमारे संत जो लोगों को एक सांत्वना दे रहे हैं, एक सुकून दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उससे उसका दर्द दूर हो रहा है। तो ये तो परम कल्याणकारी कार्य हमारे सब संत कर रहे हैं और इसको जिंदा रखना है, इसकी रक्षा करनी है, इसको आगे बढ़ाना है। यही इस मेले के समय में निवेदन कर सकता हूँ। भगवान हम सबका कल्याण करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।